वंदे मातरम बच्चों, आज हम गणित में संस्कृत में पाठ 18 महाकवि कालिदासा पढ़ेंगे। कवि कुलगुरु कालिदासाम अस्मिन् योगे को न जानसि। कवि कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता। विधिषिभिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में ही इनकी गणना की गई। बहवः विद्वांसा उज्जैन्यामेव अस्य जन्मभूमि मन्यते। बहुत से विद्वान उज्जैन में ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु उज्जैन्या वर्णम सज्जातम। इसका कारण उनकी रचनाओं में उज्जैन का वर्णन हुआ है। उक्तम च विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। और कहा गया है विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास एक थे। कथ्यते कालिदास महामूर्ख आसीत्। कहा जाता है कालिदास महामूर्ख थे। राज्ञा शारदानंदस्य विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद की विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी अने विद्वान कन्या थी। सा स्वविद्यासा अति दर्पणशीला आसीत्। वह अपनी विद्या के कारण बहुत घमंडी थी। सा प्रतिज्ञावती यथ शास्त्रेण यह माँ पराजेत्य तेन सा विवाहं करिष्यामीति। वह प्रतिज्ञा की कि शास्त्रार्थ में जो उसे पराजित करेगा उसी के साथ विवाह करेगी। तां प्रतिज्ञां श्रुत्वा बहवः विद्वांसा आगच्छन् तया सह शास्त्रेण सर्वे पराजिताः अभवन्। उस प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत से विद्वान आए। उसके साथ शास्त्रार्थ के में सभी पराजित हुए। ईर्ष्यावत् ते राजकन्या विवाहं महामूर्खेण सह संपादित्युं व्यचारयन्। ईर्ष्या के कारण वे राजकन्या का विवाह मूर्ख के साथ संपन्न कराने के लिए विचार किए। ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थं निर्गन्तः। वे मूर्ख की खोज के लिए निकल पड़े। सहसा कस्यचिद् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा तां शाखां कर्तयन्तम्। अचानक कोई पेड़ की शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटते हुए एक मूर्ख को देखा। एकम मूर्खम अपश्यन्। उसे पेड़ से उतारकर एकम मूर्खस्य अवश्यपम तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्ण्यं तेन अवदत् त्वं भूपुरुषः। उसे पेड़ से नीचे उतारकर उससे बोले, हे पुरुष, इस परम सुंदरी वयं परम सुंदरया राजकन्यां सह तव विवाहं कर्तुमिष्यामः। हम परम सुंदरी राजकन्या के साथ तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। वयं स्वगुरु रूपेण तव परिचयं दास्यामः, परं त्वं किमपि न वक्ष्यसि।
हम सब अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे, परंतु तुम कुछ भी ना कहना, परंतु तुम कुछ भी मत ना कहना। त्वं मूर्ख नीत्वा विद्वांसः राजकन्यां समीपम् आगतवन्तः अवदत् च। उस मूर्ख को लेकर विद्वान राजकन्या के पास गए और बोले एषोऽस्माकं गुरु सकल शास्त्रं प्रांगत विद्वान चास्ति, परंतु संप्रति मौन व्रतम धारयति। यह हमारे गुरु संपूर्ण शास्त्रों से पारंगत है, परंतु पारंगत और विद्वान है, परंतु आजकल मौन व्रत धारण किए हैं। तदा राजकन्या विद्योत्तमा एका उंगलिकाम उत्थाय दर्शयतवती यथार्था एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। तब राजकन्या विद्योत्तमा एक उंगली को उठाकर दिखाई, जिसका अर्थ है ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं। त्वां दृष्ट्वा महामूर्ख कालिदास व्यचारत् एषा मम एकं नेत्र स्फोटयितुम् इच्छसि, अहं तु तव द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि इति मत्वा स्वकीये द्वे उंगलिये दर्शितवान। उसे देखकर महामूर्ख कालिदास सोचे, यह मेरे एक आँख को फोड़ना चाहती है, मैं तो तुम्हारे दोनों आँखों को फोड़ दूंगा। ऐसा मानकर अपनी दो उंगली दिखाए। अन्ते राजकन्या पराजितः सज्जतः पश्चात कालिदासेन स विद्योत्तमा परिणय जाता। अंत में राजकन्या पराजित हो गई। बाद में कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो गया। एकदा रात्रौ उष्टस्य ध्वनि अभवत्। ध्वनिं श्रुत्वा तस्य भार्या अयं ध्वनि केन कृतः इति अपश्यत्। एक बार रात में ऊँट की आवाज़ हुई। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी, यह आवाज़ किसके द्वारा की गई है ऐसा पूछी। कालिदासेन उष्ट्र शब्दस्य स्थाने उट्र इति शब्द उच्चारितः विद्योत्तमा ज्ञानवती यत् एषः मूर्खः अस्ति। कालिदास ने उष्ट्र शब्द के स्थान पर उट्र ऐसा शब्द उच्चारण किया। विद्योत्तमा जान गए कि यह मूर्ख है। स कालिदासस्य अपमानं कृत्वा गृहात् निष्कासितवती। कालिदास खिन्नो श्रुत्वा देवीम् आराधनात्। वह कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दी। कालिदास दुखी होकर देवी की आराधना किए। तदनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत्। यदा कालिदासः ज्ञान प्राप्त गृहं प्रत्यावर्तन तदा द्वारं पिहितम् आसीत्। उसकी कृपा से यानी देवी की कृपा से वह महान कालिदास दुखी होकर देवी की आराधना किए। उसकी कृपा से वह महान विद्वान हो गए। तब कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटे। तब दरवाजा बंद था। सह अत्कयाम। भार्या अपृच्छत् अस्ति कश्चित् द्वागिवेशः। तब दरवाजा बंद था। उन्होंने कहा,
अनावर्त कपाट को दो अर्थात दरवाजा को खोलो। पत्नी पूछी। वाणी में विशेषता है। कालिदास स्वप्रतिभायाः पत्नी अवशेषणां पत्न्या शब्दत्रयम् आश्रित्य कालिदास त्रयाणां काव्यानां रचनां करोत्। कालिदास ने अपनी प्रतिभा से पत्नी को संतुष्ट किया। पत्नी के तीन शब्द के आधार को लेकर कालिदास ने तीन काव्यों की रचना किए।